Hello student, welcome in Bishop Academy online classes. Today my topic is substitutions reaction in hydrocarbon part. 4 पॉइंट है ये। किस हाइड्रोकार्बन पार्ट में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रहा है? तो हम कहेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड के हाइड्रोकार्बन पार्ट में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रहा है। जैसे यह हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है और इस कार्बोक्सिलिक एसिड में कितने टाइप के केमिकल प्रॉपर्टी बन रहे थे, इसके बारे में वन बाय वन हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो पहला जो केमिकल प्रॉपर्टी एराइजेज हो रहा था कार्बोक्सिलिक एसिड से, वह रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड था। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड था और इसमें 3 टाइप के रिएक्शन हमने बताए थे कि रिएक्शंस विथ मेटल, रिएक्शंस विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट, रिएक्शंस विथ एल्केलाइज। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी जो कार्बोक्सिलिक एसिड से एराइजेज हो रही थी, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, COH बॉन्ड, COH बॉन्ड। और इसमें जो केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हमने स्टडी किया है, जिससे यह COH बॉन्ड टूट रहा था, फॉर्मेशंस ऑफ द एसिड एनहाइड्राइड, फॉर्मेशंस ऑफ द एस्टर, फॉर्मेशंस ऑफ द एसिड कोलाइड एंड फॉर्मेशंस ऑफ द एमाइड। तीसरा जो था केमिकल प्रॉपर्टी जो एराइजेज हो रही है कार्बोक्सिलिक एसिड से, वह था कि रिडक्शन, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COOH बॉन्ड में, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग इन केस ऑफ COH बॉन्ड में। और इसमें 2 टाइप के रिएक्शन चल रहे थे, एक रिडक्शन रिएक्शन था और दूसरा हमारा था डीकार्बोजाइलेशन, डीकार्बोजाइलेशन। रिएक्शन इन्वॉल्विंग इन COH बॉन्ड में 2 टाइप के रिएक्शन बन रहे थे, एक रिडक्शन रिएक्शन, दूसरा क्या था हमारा डीकार्बोजाइलेशन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में 2 पार्ट बन रहा था। रिडक्शन, पहला पॉइंट था रिडक्शन इन हाइड्रोकार्बन, रिडक्शन इन हाइड्रोकार्बन, और सेकेंड रिडक्शन इन अल्कोहल, रिडक्शन इन हाइड्रोकार्बन एंड रिडक्शन इन अल्कोहल। ऐसे ही डीकार्बोजाइलेशन में 2 रिएक्शन चल रहा था, बाय यूजिंग सोडा लाइम, सेकेंड क्या था हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डीकार्बोजाइलेशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकार्बोजाइलेशन, ठीक है। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग इन COH बॉन्ड में 2 था, बाय यूजिंग सोडा लाइम एंड इलेक्ट्रोलाइटिक डीकार्बोजाइलेशन, और इनको बोलते थे कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है। अब जो है, जो 4th पॉइंट का केमिकल प्रॉपर्टी एराइजेज हो रही है कार्बोक्सिलिक एसिड से, वह इसी हाइड्रोकार्बन पार्ट में हो रहा है। इस हाइड्रोकार्बन पार्ट में हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट होना बाय द हाइड्रोजन एटम, by the halogen atom, by the hydroxyl group
बाय द एमाइन ग्रुप, जो भी फंक्शनल ग्रुप है वह फंक्शनल ग्रुप इस हाइड्रोकार्बन पार्ट के हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। लेकिन इसमें भी कुछ टर्म एंड कंडीशन है। हम कहेंगे कि कहाँ पे वह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा। मान लीजिए कि एक कार्बोक्सिल ग्रुप में अल्फा कार्बन आ गया, बीटा कार्बन आ गया, गामा कार्बन आ गया, डेल कार्बन आ गया, तो क्या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हर कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोकार्बन पार्ट में हो सकता है? तो हमारा आंसर होगा नहीं। सिर्फ अल्फा कार्बन में ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस होगा। जैसे हमने यहाँ लिखा CH2 और इधर हो गया हमारा R एल्किल ग्रुप। तो कार्बोक्सिल ग्रुप के बाद वाला कार्बन हमारा होगा अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन में ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस होगा। सारे कार्बन पार्ट में हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस नहीं हो सकता। इस चीज़ को ध्यान देना है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिर्फ अल्फा कार्बन में ही शो करेगा, न कि वो बीटा कार्बन में, न कि वो डेल कार्बन में हमारा शो नहीं होगा। इज दैट क्लियर? अब हम आते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन हाइड्रोकार्बन पार्ट में। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन हाइड्रोकार्बन पार्ट में पहला जो रिएक्शन बनेगा वह हाइलोजिनेशन है। सिर्फ हाइलोजिनेशन का ही हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि यही तुम्हारे कोर्स में दिया गया है। बाकी अदर फंक्शनल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिया गया है। तो फर्स्ट है हाइलोजिनेशन रिएक्शन। हाइलोजिनेशन, अब इसका हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे एक्सप्लेनेशन बनाएंगे इसका? कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद द हेलोजिनेशंस में कार्बोक्सिलिक एसिड एक्सेप्ट, यहाँ लिख दें एक्सेप्ट फार्मिक एसिड, मतलब फार्मिक एसिड को छोड़ करके। क्यों? क्योंकि फार्मिक एसिड में अल्फा कार्बन नहीं होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड एक्सेप्ट फार्मिक एसिड रिएक्ट विद द हाइलोजन एटम, react with the halogen atom in the presence of red phosphorus. Carboxylic acid except formic acid react with the halogen atom in the presence of red phosphorus to gives अल्फा हाइलो एसिड, टू गिव्स अल्फा हाइलो एसिड। ठीक है? कार्बोक्सिलिक एसिड एक्सेप्ट फार्मिक एसिड रिएक्ट विद द हाइलोजन एटम इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस टू गिव्स अल्फा हाइलो एसिड। दिस रिएक्शन इज ए कॉल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज ए कॉल्ड हेल-ओल-हॉर्ड जेलिन स्काई, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं HVZ। दिस रिएक्शन इज ए कॉल्ड हेल-ओल-हॉर्ड जेलिन स्काई रिएक्शन। ठीक है? अब इसका रिएक्शन कैसे होगा? RCH2OH, RCH2C डबल बॉन्ड OH प्लस H2 मतलब हाइलोजन, किसके प्रेजेंस में हो रहा है? रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में। एलिमिनेशन क्या होगा? एलिमिनेशन हो जाएगा, इसका एक हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन,
इसके एक हाइड्रोजन से कंबाइन करके साइड प्रोडक्ट निकलेगा किस HX, और यह कंपाउंड हो जाएगा RCH से जुड़ा हुआ X एंड C डबल बॉन्ड OH। एक बार और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाइए इसमें। H2 हाइड्रोजन एटम रिएक्शन किस में कर रहा है, किसके प्रेजेंस में, तो रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में, और HX यहाँ से साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में एलिमिनेट हो रहा है। तो RC1X 2X C डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा OH। इसी रिएक्शन को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन हाइड्रोकार्बन पॉट। अब इस वर्ड इक्वेशन को, मतलब इस जनरल फार्मूला को हम केमिकल फार्मूला में चेंज कर रहे हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, तो माइनस HCl साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में निकलेगा, तो बनाएगा Cl CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। एक हाइड्रोजन यहाँ से डिस्प्लेस हो गया। अब मिला क्या, Cl CH2 COOH। क्या पढ़ेंगे इसको हम, अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड, अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड। फर्दर इसके साथ पुनः हाइड्रोजन एटम का एक बार और सब्स्टिट्यूशन दिखाइए, क्योंकि हाइड्रोजन एटम यहाँ पे है ही है, पूरे हाइड्रोजन को आपको हटाना है। किसके प्रेजेंस में, रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में, तो माइनस HCl यहाँ से पुनः निकल जाएगा, तो हो जाएगा Cl2CH C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, अल्फा कामा अल्फा डैश डाई क्लोरो एसिटिक एसिड, अल्फा कामा अल्फा डैश डाई क्लोरो एसिटिक एसिड। पुनः इसके साथ एक बार और हाइड्रोजन है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखा सकता है। तो Cl2 रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में माइनस HCl यहाँ से निकल जाएगा, तो मिलेगा क्या हमारा Cl3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। इसको पढ़ेंगे ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड हो गया। ठीक है, एक और ऐसे ही कंपाउंड लिख रहे हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में, तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH एंड प्लस Br2 किसके प्रेजेंस में, तो हम कहेंगे कि रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में। इसके बाद वाला कार्बन कौन सा है, अल्फा कार्बन है। यह अल्फा कार्बन में ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, या बीटा कार्बन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा। अल्फा कार्बन के बाद चाहे जितना भी कार्बन आवे, अल्फा बीटा गामा डेल जो भी आता है, उसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब भी पॉसिबल होगा वो हमारा अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन को ही डिस्प्लेस करेगा। रेड फास्फोरस में रिएक्शन Br2 से तो माइनस HBr निकल जाएगा, तो हो जाएगा CH3 CHBr C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, पुनः Br2 के साथ हम रिएक्शन दिखाएंगे किसके प्रेजेंस में, तो हम कहेंगे रेड फास्फोरस में, और माइनस HBr पुनः यहाँ से निकलेगा, यह Br2 है टोटल, तो हो जाएगा CH3 C1Br 2Br C डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा OH। पढ़ेंगे क्या इसको हम, अल्फा कामा अल्फा डैश डाइब्रोमो एसिटिक एसिड।
ठीक है ना, अल्फा का हम अल्फा डैश डाइब्रोमिस्टिक एसिड। अब इसको हम Cl2 को यहाँ लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में भी लिखेंगे, लिखेंगे हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम इज हाईली, हाइड्रोजन एटम इज हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव, इट कैन बी डिस्प्लेस, it can be displaced by hydroxyl group, it can be displaced by, यहाँ रिप्लेस लिख दो, डिस्प्लेस से बढ़िया रिप्लेस, क्योंकि ये आ रहा तो एक जा रहा है यहाँ से, तो इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोक्सियल ग्रुप। ये कैसे हुआ, तो CH3, सपोज दैट हमने यहाँ लिखा CH2C डबल बॉन्ड OH, यह अल्फा क्लोरोस्टिक एसिड है, यह जो स्टिक एसिड है वो कौन सा है, अल्फा क्लोरोस्टिक एसिड। अब इसका रिएक्शन हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा देंगे तो साइड प्रोडक्ट में क्या निकलेगा, KCl, पोटेशियम क्लोराइड निकल जाएगा, तो हो जाएगा OH CH2C डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा OH। अब क्या पढ़ेंगे इसको, अल्फा हाइड्रोक्सी, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिटिक एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिटिक एसिड। अब यह हमारा है सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस इन द हाइड्रोकार्बन पार्ट इन कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कौन सी कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हम कहेंगे एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का टोटल हमारा जो है रिएक्शन फिनिश हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस ऑफ द एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड।